Hello and welcome in another section of revision of labor costing. हमने प्रीवियस सेशन में रोवन हेल्से और टेलर मेरिक मतलब रोवन हेल्से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स किया एंड टेलर मेरिक ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट किया. द डिफरेंट ऑथर्स फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस. नाउ एक सम है जिसमें कोई ऑथर नहीं अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा हाउ विल आई कैलकुलेट ओवर टाइम. अभी सर लेबर लॉ का कभी कभार हो सकता है सम डिफिकल्ट करने के लिए आपको लेबर लॉ का वो कंसेप्ट वो डाले यहाँ पे. ओके, लेकिन ये सब में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जरूर सकता है. they can test you whether you know labor law or as per law कितने आवर्स आपने काम करना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा किया तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए. ओवर टाइम कैसे होना चाहिए वो सब लेबर लॉ में मेंशन किया. ओके, खास करके डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उनके जो रेट ऑफ पर आवर है वो फिक्स रहता है ना, इसलिए वहां पे इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वर्क. आपने अगर एक्स्ट्रा टाइम किया तो ओवर टाइम मिलना चाहिए, नॉट सैलरीड एम्प्लॉय. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 विच यू कैन सी आउट हियर. हाउ दे विल एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट ओवर टाइम. खास करके वो सम इसके लिए फेमस है. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2015 रिलेट्स फॉर टू वर्कर्स एक्स एंड वाई ऑफ अ फैक्ट्री. कितने यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट किए, उसमें से आउट ऑफ द अबाव कितने रिजेक्ट किए, मतलब मे बी क्वालिटी इंस्पेक्शन में देखा गया तो इतने यूनिट्स रिजेक्ट हो गए. देन टाइम अलाउड, उनको कितना टाइम अलाउड था पर डजन फॉर एक्स दिया है, एंड फॉर 200 यूनिट वाई के लिए. बेसिक वेज रेट पर आवर, ओके, एंड आवर्स वर्क, कितना एक्चुअल आवर्स काम किया है वो दिया है. द नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड 42. एक हफ्ते में उनके यहाँ पे फिक्स्ड है 42 आवर्स काम होना चाहिए. बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट. बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट. बोनस हम लोग ने टेलर हेल्से, रोवन और हेल्से में देखा है, टेलर में नहीं. रोवन और हेल्से में वैसा बोनस वर्ड देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा बोला है क्या? बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेजेस फॉर द ग्रॉस टाइम वर्क. Okay, and gross output produced, that is without deduction of rejected output. मतलब भले आपके यूनिट्स रिजेक्ट हुए हो, स्टिल आपने कितने यूनिट्स बनाया है वो मैटर करता है, तो उसके बेसिस पे आपको बोनस पे किया जाएगा. तो यहाँ पे ना रोवन वर्ड यूज किया है ना हेल्से वर्ड यूज किया है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको कितना देना है बोनस, 66.666666. सर मुझे कैसे पता चला? 2/3 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 3, 0.66666 रिकरिंग आएगा. इतना फ्लैट बोनस देना किसका? जितना आपका टाइम टेकन इनटू रेट होगा उसका. ओके, तो एकदम डिफरेंट है, तो उन्होंने स्पेशल अपना कैलकुलेशन किया. द रेट ऑफ ओवर टाइम, ओके, overtime for first 4 hours is paid at time plus 1/3. यानी जितना आपने अगर ओवर टाइम किया और अगर आपका ओवर टाइम 4 आवर्स से ज्यादा नहीं है, तो जितना भी आवर्स आपने ओवर टाइम किया है, सपोज जो जितना भी रेट पर आवर है उसमें 1/3 ऐड हो जाएगा, मतलब 33.3333% ऐड हो जाएगा. सपोज आपका अगर 12 रुपया पर आवर रेट है, तो और अगर आपने 4 आवर से कम ओवर टाइम किया है तो आपको 4 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज 12 plus 4. इंस्टेड ऑफ 12 रुपीज यू विल बी पेड 16 रुपीज. एंड इफ योर
एंड फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स, मतलब सपोज 4 घंटे से ज्यादा अगर आपने काम किया तो 4 घंटे से जितना भी एक्स्ट्रा आपने काम किया उसमें आपको टाइम प्लस 50%, मतलब 12 + 6 यानी 18 रुपीज पर आवर का रेट मिलेगा फॉर एनी एडिशनल आवर्स ऑफ ओवर टाइम अबाव 4. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, from the above data, calculate for each each employee. Okay, E होना चाहिए, वो D आया. Number of bonus hours and amount of bonus earned. Total wages earned, including basic wages, overtime premium, and bonus. And last but not least, direct wage cost per 100 saleable units. यानी जो रिजेक्ट वो हम लोग सेलेबल नहीं कह सकते, तो जो अच्छे बने हैं दे वांट कॉस्ट पर 100 यूनिट्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो, टाइम रिक्वायर्ड इज 5 मिनट्स. करो. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सब कुछ इज ऑल बेस्ड ऑन टाइम, तो मैं टाइम अलाउड x and y, या बेसिक उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है, स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने दिया है 12 मिनट्स फॉर पर डजन, मतलब फॉर 12 यूनिट्स. करेक्ट? मेरा 12 मिनट्स पर डजन, तो कैन आई से 12 मिनट्स फॉर 12 यूनिट्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हेलो, Sir, can you repeat? मैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, 12 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 12 पर डजन. पर डजन मतलब 1 डजन. 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं? 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स ना राजा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. 12 units. तो 12 आना चाहिए. यस Yes. और नो? Yes, sir. और यहाँ पे कितना बोला है? 3 आवर्स फॉर 200 यूनिट्स. ठीक है, ओके. तो कितना बनाया एक्चुअल आउटपुट बनाया 3600, और इधर बनाया 4200. उसमें से रिजेक्टेड आउटपुट कितना है? 540 एंड यहाँ पे 420. माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेलेबल आउटपुट. क्या मिलेगा बेटा? सेलेबल आउटपुट. तो सेलेबल आउटपुट इज हाउ मच? 3600 माइनस 540. सिमिलरली यहाँ पे 3070. अभी अगर 12 मिनट में 12 यूनिट, तो कैन आई से 3600 यूनिट्स बनाने के लिए 3600 मिनट्स. Yes, sir. ओके, तो इट शुड बी 3600 minutes for 3600 यूनिट्स. ओके, ये हो गया x का. नाउ, और यहाँ पे 200 यूनिट्स बनाने के लिए 3 आवर्स, तो कैन यू प्लीज टेल मी 4200 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स? क्रॉस मल्टीप्लाई 400 into 3 divided by 200. 63. I'm sorry, 63. 63. 63 hours for 4200 यूनिट्स. ये आ गया, तो मुझे मेरा टाइम अलाउड मिल गया. टाइम अलाउड
कितना टाइम आना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम लगना चाहिए? तो कितना टाइम लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए कितना? 3600 मिनट्स। 3600 मिनट्स मतलब कितने आवर्स? सिक्सटी। आई एम सॉरी, तो 60। आई एम सॉरी, आंसर कितने आवर्स? अगर 60 मिनट्स इज 1 आवर तो 3600 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स? क्या 60। आंसर आया? 60 आवर्स मेरे हिसाब से। आई डोंट नो वेदर यू गॉट और नॉट। Just saying 60. 60 एंड यहाँ पे 63 हमने कैलकुलेट किए, यानी जो काम 60 और 63 आवर्स में होना चाहिए था उसने कितना आवर्स लिया? टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना आवर्स है? एक्स ने लिया 45 आवर्स और इसने लिया 50 आवर्स, तो कितना टाइम सेव्ड? 15. 10, 13. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज बोनस आवर्स। बोनस आवर्स इज 15 एंड 13। तो कहने से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ बोनस आवर्स मुझे मिल गया। Yes, sir. बोनस कितना मिलेगा? बोनस अमाउंट, बोनस का रेट, बोनस का रेट कितना है? सर रेट डिपेंड करता है व्हाट इज द एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट तो नहीं लिखा है, तो एक्चुअल रेट लिखते हैं सबसे पहले। एक्चुअल रेट कितना है पर आवर? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, बरोबर है। तो बोनस रेट क्या आएगा? बोनस रेट आएगा 2/3। तो कैन आई से, मुझे पता चल गया, इक्वल टू इसका 2/3, 2/3 ढूंढ लीजिए, 3.3. ठीक है। और इसका 4, जरा चेक कर लो, बरोबर है। तो Yes, अब sir. मुझे बोनस अमाउंट मिल जाएगा। बोनस अमाउंट कैसे आएगा बेटा? कैन आई से बोनस रेट मल्टीप्लाइड बाय बोनस आवर्स, यस और नो? Yes, sir. So this multiplied by 15. Similarly, so can I say 50 and 52? Yes, sir. 50 and 52. Is this very clear? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Clear. समझा बेटा? हाँ, sir. ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा करेक्ट रेडी हो गया। नंबर ऑफ बोनस आवर्स विच इज 15 and 13 एंड बोनस अमाउंट विच इज 50 and 52। अभी सेकेंड, टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम, प्रीमियम एंड बोनस। बोनस तो आ गया, कहने से अब मुझे बेसिक वेजेस ढूंढना है। Yes, sir. बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कैसे आएगा सर? सर टाइम टेकन इनटू रेट, नॉर्मल रेट इनटू रेट। तो चलो ढूंढ निकालो। टाइम टेकन इज 45 एंड रेट इज 5, तो 225 एंड सिमिलरली यहाँ पे 300। बोनस अमाउंट आ गया, वेजेस आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ओवर टाइम। सर ओवर टाइम के लिए मुझे देखना है टोटल ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स।
ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे ओवर टाइम आवर्स? सर एनी आवर्स above 42 hours is called as overtime। तो कितना आवर्स काम किया? 45 माइनस 42, तो इसमें 3 आवर्स ओवर टाइम और यहाँ पे 8 आवर्स ओवर टाइम। Yes. ओटी अप टू 4 आवर्स, अप टू 4 आवर्स कितना है? यहाँ पे 3 है, बरोबर है, हाँ, और यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट, अबाव 4 अप टू 8, ऐसा कितने आवर्स है? तो 4 से ऊपर इसका ओवर टाइम है क्या बेटा? मुझे ये बोल, इसका ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम आवर्स कितने हैं? 15. नहीं, ओवर टाइम आवर्स बेटा, ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स उसके 3 है, विच इज नॉट मोर देन 4। तो इसका अबाउ 4 आता ही नहीं है, तो अबाउ 4 नहीं आता है तो 0। 0. इसका आता है क्या अबाउ 4? Yes, sir. तो टोटल आवर्स है ओवर टाइम के 8, तो अप टू 4 तो गया, तो बियॉन्ड 4 कितना है अप टू 8? 9 plus half. 4 hour. 4। तो यहाँ पे मैं ऐसा बदल देता हूँ, बियॉन्ड 4 आवर्स। 4 आवर्स के ऊपर जितना भी आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, 8 माइनस 4। तो सपोज अगर अगर y का 8 के जगह पे 12 आया होता तो क्या चेंज आता? अप टू 4 के लिए 4 आएगा, Yes, sir. और बियॉन्ड 4 कितना आता? 12. 8. 12 माइनस 4, 8 आता। ओके, Yes, sir. अब सवाल आता है सर आपने ऐसी कैटेगरी क्यों की? मैंने ऐसी कैटेगरी क्यों की? क्वेश्चन में बोला है बोलोगे. क्योंकि सर क्वेश्चन में अप टू 4 आवर्स के लिए बोनस का रेट अलग है, बियॉन्ड 4 आवर्स का बोनस का रेट अलग है। ये हो गया बोनस आवर्स। अभी मैं क्या ढूंढूंगा? बोनस रेट। बोनस रेट अप टू 4 आवर्स, अप टू 4 आवर्स के लिए क्या रेट है सर? वॉट एवर इज योर रेट, उसका 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो मुझे उनका बोनस का रेट आ गया, एंड बोनस का रेट बियॉन्ड 4 आवर्स, बियॉन्ड 4 आवर्स के लिए क्या रेट है? तो जो भी रेट है उसका हाफ। हो गया, रेट भी आ गया और मेरे पास आवर्स भी है। तो मैं बोनस अप टू 4 आवर्स, बोनस अप टू 4 आवर्स। अच्छा ये बोनस नहीं है, ये क्या है? ओवर टाइम है। सॉरी, ये बोनस नहीं, ये तो ओवर टाइम। बोनस तो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम रेट। बोनस तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, sir. ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम अप टू 4 आवर्स तो कितना आएगा सर? ओवर टाइम अप टू 4, ये ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम वैल्यू अप टू 4 आवर्स के लिए कितने आवर्स? 3 मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है उसका, अप टू 4 आवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली वही चीज इसके लिए, तो इसका था 4 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 8।
परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो नाउ ओटी वैल्यू बियॉन्ड 4 आवर्स, बियॉन्ड 4 आवर्स, तो उसका बियॉन्ड 4 आवर्स कितना है, 0 आवर्स, और रेट है 2.5। सिमिलरली इसका रेट 4 आवर्स और रेट है 3, 4 3 12, बरोबर है। टोटल ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम, तो बियॉन्ड 4 अप टू 4 प्लस बियॉन्ड 4, दैट इज 5 प्लस 0। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा। तो ना अभी टोटल वेजेस, मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया, टोटल वेजेस, total wages is overtime plus basic wages plus bonus, 280 and 372। क्या आपको समझा है? Yes, sir. 280 और 372, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। Hours work, sorry, direct wage per 100 saleable units, तो wage cost per 100 units, 100 सेलेबल यूनिट्स। ओके, तो बहुत सिंपल है, 280 डिवाइडेड बाय सेलेबल यूनिट्स डिवाइडेड बाय 100। Sir, into 100. कुछ गड़बड़ किया। ओके, तो ये पर यूनिट आ जाएगा, पर 100 यूनिट्स चाहिए, ये तो मैंने बरोबर किया। So multiply by 100. या अगर मैं पर डिवाइड करूंगा तो मुझे, और पर यूनिट नहीं, उनको पर 100 यूनिट चाहिए, तो यस मल्टीप्लाई आएगा, करेक्ट, मल्टीप्लाई आएगा बेटा, यू आर करेक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 100th यूनिट का आएगा, नहीं, आई हैव दे वांट पर 100 यूनिट, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या समझा है? Yes, sir. डिड यू गेट इट? Yes, sir. यस, Yes, sir. हो गया, समझा है? Yeah, so after this let's go for one more problem. 15th problem, from the following particulars work out the earnings for a week under straight piece rate, डिफरेंशियल पीस रेट। देखो डिफरेंशियल पीस रेट मतलब कोई ऑथर का नाम नहीं है, तो उसका जो कैटेगराइजेशन है वो देना चाहिए क्वेश्चन, हेल्से प्रीमियम एंड रोवन प्रीमियम। ओके, तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48, wages per hour 3.75, normal time per piece is 20, normal output per week is 120, and actual output is 150. When you are supposed to differentiate, you have to differentiate 80% of the piece rate when output is below standard and 120 for above standard। मतलब मैं समझ गया, ये हेल्थ, ये टेलर का है। Yes, sir. या चलो सॉल्व द सम, Yes, sir. 2 मिनट का प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्व इट। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एरर है, और यही सम एग्जाम सम था विथ सेम सम, और लेट मी टेल यू यहाँ पे एरर है, एंड द एरर इज व्हाट? एरर इज, अगर 1 मिनट, अगर 1 यूनिट बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, तो नॉर्मल आउटपुट विल बी ऑलवेज, नॉर्मल आउटपुट पर वीक should always calculate on the normal टाइम पर पीस, यानी
अगर पर पीस के लिए 20 मिनट्स लगते हैं और एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करते हैं, तो कितने यूनिट्स बनने चाहिए ये आप कैलकुलेट करो, तो मैच होना चाहिए। वेयर एज यहां पे मैच नहीं कर रहा है, वेयर एज यहां पे मैच नहीं कर रहा है। अगर वन यूनिट 20 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स बोलो? 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स बोलो? 3 यूनिट्स। Well, यस और नो? तो कहना से 1 घंटे में 3 यूनिट्स लगने चाहिए, एक हफ्ते में 48 आवर्स होते हैं, तो कितने यूनिट्स बनने चाहिए? अगर 1 घंटे में 3, तो 48 इंटू 3 कितने यूनिट्स होने चाहिए? 144। 144 शुड बी नंबर ऑफ आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट पर वीक, जबकि इधर कितना दिया है? 120 पीसेस, विच इज नॉट मैचिंग। तो एक्चुअली द राइट आंसर शुडंट बी 20, यहाँ पे होना चाहिए था 24। अगर 24 है 1 यूनिट, तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स बनने चाहिए? क्या आंसर आया 60 डिवाइडेड बाय 24? 2.5. हाँ 2.5. 2.5। तो अभी 2.5 3 के जगह पे 2.5 करो, 120। सी इट इज मैचिंग। तो दैट मीन्स ये 20 नहीं होना चाहिए, ये 24 मिनट्स होना चाहिए। Okay, sir. दिस इज एन एरर। तो आप अपने मॉड्यूल्स में चेंजेस कर दीजिए प्लीज। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यू कैन प्लीज चेंज, 20 मिनट्स के जगह पे 24 मिनट्स कर दीजिए। ओके, या नाउ यू कैन डू द प्रॉब्लम एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 2 मिनट्स। या तो लेट्स प्रोसीड। आई होप आपने सम किया है। मैं बताता हूँ सम कैसे। पहले तो एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। एफिशिएंसी आप आउटपुट के बेसिस पे फाइंड आउट करें तो भी चलेगा, स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी फाइंड आउट करो तो भी चलेगा। लेकिन इफ यू सी, मुझे आवर्स चाहिए, आई रिक्वायर आवर्स, बिकॉज हेल्थ से में आवर्स चाहिए, टाइम सेव्ड, तो आई रिक्वायर टाइम अलाउड। तो मैं टाइम अलाउड कैसे फाइंड आउट करूं? तो बहुत सिंपल है सर। 120 यूनिट्स बनाने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। 48 आवर्स, 48 आवर्स और 48 आवर्स। 48 आवर्स में 120 यूनिट्स बनने चाहिए। उसने कितने यूनिट्स बनाए? फिर उसने 150 यूनिट्स बनाए। तो 150 यूनिट्स बनाने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए था? अगर 120 के लिए 48, तो 150 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए प्लीज। 120. आई एम सॉरी बेटा, 120. नहीं, यू मेड अ मिस्टेक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट, अगर 48 आवर्स में 120, तो 150 के लिए कितना? तो हाउ कम Sorry, sir. 60. इट शुड बी 60. 48, 60। आई एग्री, 60 शायद से होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने कैसे कैलकुलेट किया? 48 Cross into, multiply. correct, 1 into 150 divided by 120, 60, 60 is right answer, 60। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। 60 आवर्स लगना चाहिए था, जो 60 आवर्स में खत्म होना चाहिए था, उसके लिए उसको उसने 48 आवर्स में खत्म किया। तो टाइम अलाउड इज 60, time taken is 48, and time saved
is 12. तो मुझे एफिशिएंसी मिल गई बेटा. एफिशिएंसी कितनी हो गई? 48 अपॉन, आप ढूंढ सकते हो. एफिशिएंसी इज आवर्स के बेसिस पे स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर रहता है. दैट मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स, दैट इज टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन into 100. 125. 125. 125. तो अगर ऐसी बात है तो अब मैं सब कुछ ढूंढ सकता हूं. स्ट्रेट पीस रेट, तो क्या मेरे पास पीस रेट है क्या सर? मेरे पास तो रेट पर आवर है ना, ऊपर दिख रहा है रेट पर आवर. रेट पर आवर इज 3.75. तो रेट पर यूनिट कैसे ढूंढूं सर? यस. How will I find rate per unit? बोलो. You have already said me twice. आपने 2 बार राइट आंसर दिया है प्रीवियस सेशंस में. आपको आता है. हमने जब 48 कैलकुलेट किया, 48 नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट किया, तो हमको दिया था 1 आवर में हम कितने यूनिट्स बनाते बेटा? 2.5, राइट. और 1 आवर का 1 आवर का रेट कितना है? 3.75. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम है. Therefore I can say 2.5 के लिए 3.75. अगर 2.5 के लिए 3.75 तो 1 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1.5. यस. तो 1.5 ये आ गया. चलो 1.5 आ गया तो मुझे रेट पर यूनिट मिल गया 1.5. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ग्रेट. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. ना, अभी तो सब कुछ मेरे पास है. स्ट्रेट पीस रेट. स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. तो एज पर स्ट्रेट पीस रेट, यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा. रेट पर यूनिट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स बनाए? 150. 225. तो दैट इज 225. 225 ना, Yes, sir. करेक्ट ना? हाँ, sir. 1.5 इंटू 150, 225. यहाँ पे एक्सेल मिस्टेक नहीं करेगा. नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस रेट. डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए? सिंस उसकी एफिशिएंसी मोर देन 100 है, देखो 125, तो you should get 120% of the standard. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. तो क्या होना चाहिए? 1.5 into 150 into 120%, 270. 270, राइट है. डिफरेंशियल पीस रेट. नेक्स्ट इज हेल्से. हेल्से का फॉर्मूला है टाइम टेकन. टाइम टेकन इज 48 into rate. Rate per hour is 3.75, क्योंकि यहाँ पे आवर्स के बेसिस पे चल रहा है, प्लस
time saved is 12 into 3.75 upon 2. 50% ना? Okay. Yes, sir. 202.5. Correct. अभी row 1. Before calculating row 1, I want an answer. row 1 के wages हेल्से से ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो, रो 1 के वेजेस हेल्से से ज्यादा होगा कि कम होगा? प्लीज डोंट कैलकुलेट एंड गिव द आंसर डायरेक्टली. Yes, sir. बोलो, ज्यादा होगा कि कम होगा? द राइट आंसर इज Yes, ज्यादा sir. होगा. ज़्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? Because time taken is greater than time saved. करेक्ट. टाइम टेकन इज ग्रेटर देन टाइम सेव्ड, इसलिए रो 1 के वेजेस हेल्से से ज्यादा होगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट. टाइम टेकन, दैट इज 48 into rate 3.75 plus now 48 into 12 into 3.75 divided by 60 तो 216. मैंने सारे आंसर्स ढूंढ लिए. क्या आपको पूरा समझा है? Yes, sir. Great, great. So this was all in this session. We'll meet in the next session. Thank you.